प्रियंका, सवालों की शुरुआत आपसे। अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, विदेशी डेलीगेशन वहां पर मौजूद है और वहां पर कांग्रेस पार्टी इस तरह का प्रोटेस्ट कर रही है। क्या आपकी ये नई राजनीति है, अर्धनग्न होकर वहां प्रोटेस्ट करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच में? नहीं राजीव जी, क्या प्रदर्शन करना मना है? शांतिपूर्ण ढंग से अगर कहीं कोई प्रदर्शन करता है तो उसके लिए क्या पाबंदी है? ऐसा कुछ हमारे जो है संविधान में लिखा गया है? अगर लिखा गया है तो बता दीजिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, आज जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ है, लाठी चलाई गई है, तो क्या ये मोदी जी ने कहा था कि लाठी चलाओ जाके, या ये कहा था कि पत्थर फेंको जाके, या ये कहा था कि उठाकर कारें तोड़ दो, फेंक दो? ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये शांतिपूर्ण ढंग से जो आपके चैनल पे चल रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन लग रहा है आपको कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारो? किस लिए? सिर्फ किसानों की बात करने के लिए। किस लिए? सिर्फ ट्रेड डील में जिस तरह के किसानों की अनदेखी की गई है उसके लिए। किस लिए? यानी कि क्योंकि प्रियंका, आप ये मोदी जी कह रहे ने हैं कि इस ट्रेड तरह डील या हड़बड़ी और किसानों की बात जल्दबाजी करने के लिए, मुझे ये बताइए किया। प्रियंका, क्या वो सही मंच था किसानों की बात करने के लिए, ट्रेड डील की बात करने के लिए? क्या वो तरीका सही था, मर्यादित था? नहीं, आप ये बताइए फिर मर्यादा होती क्या है? मैंने तो ये तक देखा है कि ऑस्कर की जो अवार्ड सेरेमनी होती है उसमें तक लोग जो है ट्रम्प को गाली देते हुए नजर आते हैं। कहाँ नहीं होता? जिनेवा में नहीं होता? कहाँ नहीं होता? और अगर ये ट्रेड डील कोई देश की अंदर की डील नहीं थी, ये इंटरनेशनल ट्रेड डील है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये ट्रेड डील जिसपे जो है ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे कोई भी जो है ट्रेड टैक्स, बट भारत देगा हमें। इस तरह की बातें कर रहे हैं और हमारे मुंह पर ताले लगे हुए हैं। आज तो बल्कि आप प्रेस जस्टिफाई कॉन्फ्रेंस कर रहे करनी हैं, आप चाहिए। जस्टिफाई कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम जो है, तो फिर इसका मतलब ये कि पूरा प्लान था पहले से, आप लोगों ने तय हो गया कि हम ऐसे ऐसे प्रदर्शन करेंगे, प्लान था पहले से? नहीं, आप ये बताइए कि हम प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे? अगर देश की कोई भी ट्रेड डील की जाएगी जिसमें किसानों का नुकसान होगा, जिसमें आप देखिए फल, मेवा, कपास और जो मक्का है इसके किसानों का जो नुकसान होगा, तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम आपकी तरह हाँ में हाँ मिलाना नहीं है कि आप कोई भी कुत्ता ले आए चाइना का और कहने लगे कि हमारे देश का बना हुआ कुत्ता है, क्या हम उसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे? ये जवाब देना पड़ेगा। नहीं, हमसे अच्छा तो हमारा देसी कुत्ता है जो अनोखा है, पूरे देश में फेमस है। तो कम से कम इन चीजों पर भी शर्म आनी चाहिए ना। इस पर डिबेट नहीं हुई होगी। इस टॉपिक पे कभी कोई डिबेट हुई है क्या आपके चैनल पे? नहीं हुई। तब देश का अपमान नहीं हो रहा था, पर देश का अपमान आज हो रहा है। जब लगातार ट्रम्प देश का अपमान कर रहे हैं तब आप लोगों को समझ में नहीं आता। ट्रम्प लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि हमने हम वॉर रुकवाई, हम तो प्रियंका हमने लगातार सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ पे रहे हैं। मसला ये है कि शायद आप देख रही होंगी कि नहीं देख रही होंगी, लेकिन प्रियंका आप ये बताइए, नहीं आप ये बताइए, वहां विदेशी डेलीगेशन है, मतलब इतना बड़ा देश प्रोटेस्ट करने से आपको कभी किसी ने रोका ही नहीं। आप तो सड़क जाम कर, जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी आप वहां पर साथ में थी। सड़क हाईवे जाम करके किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तब किसी ने रोका नहीं था। लेकिन क्या ये जगह थी वो प्रदर्शन करने के लिए? रोका नहीं जाता, ये आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं हमें प्रोटेस्ट करने से रोका नहीं जाता। धारा 144 लगाई जाती है, लाठियां बरसाई जाती हैं, ये जिस तरह के पानी के कैनन चलाए जाते हैं, पुलिस डंडे चलाती है। तो इसलिए आपने अच्छा, तो आपको प्रदर्शन करने नहीं दिया जाता, तो इसलिए आपने सोचा कि इस बार ऐसे मंच पर जाके प्रदर्शन करते थे। मतलब फिर बीजेपी तो कही रहेगी ना, आपने प्लान था पहले से तय था। राजीव, मुद्दा गंभीर है। आज जो यूएस की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने कह दिया कि आप जो है ट्रेड डील आपकी अवैध है, आप नहीं लगा सकते। अगर क्या मोदी जी ये 10 दिन 18 दिन का वेट कर लेते तो क्या आज हम सुपीरियर नहीं होते? वी आर ऑलवेज एट द सुपीरियर पॉइंट। ठीक है शिवम चर्चा कर, वो कह रही हैं कि भाई हम लोकतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार है। कहां लिखा है संविधान में कि प्रदर्शन नहीं कर सकती कांग्रेस? खत्म कर दिया। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है प्रियंका जी, शिवम मेरा नाम है। मैं मानता हूं कि बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है प्रियंका, बिल्कुल ठीक बात है, लोकतंत्र में विरोध करने का पूरा तरीके से अधिकार है, लेकिन फिलहाल जो हुआ है ये विरोध नहीं, गद्दारी है। इस देश में आज के समय में सबसे बड़ा गद्दारी का अगर कोई नाम था तो वो मीर जाफर था, उसको हटाकर राहुल गांधी कर दीजिए। ये कह रहे हैं कि हमें ट्रेड डील के लिए विरोध करना था, हमें बोलने के लिए समय नहीं मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 18 घंटे की चर्चा हुई, जिसमें से 1 घंटा कांग्रेस को बोलने को मिला, तृणमूल कांग्रेस को 25 मिनट मिले, समाजवादी पार्टी को 20 मिनट मिले, डीएमके को 15, यूबीटी को 12, एनसीपी को 10 और अन्य छोटे छोटे दलों को 5 मिनट मिले। आप बोल नहीं पाए? 45, प्लीज बीच में मत बोलिए। 45 मिनट राहुल गांधी बोले, वो मार्शल आर्ट और चोक करना बताते रहे, आप बोल नहीं पाए। आज प्लीज आप उनको रोक देंगे, मैं उनके बीच में बोला नहीं, मुझे बोलना नहीं उनके बीच में, मैं अपना समय खराब नहीं कराना चाहता। प्लीज थैंक यू। प्रियंका एक बार उनको सुन लीजिए, नहीं उनको थोड़ी देर सुन लीजिए, उसके बाद आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं ना पूछ लेना। दूसरा आज तक ने 22 घंटे और यानी कि 22 डिबेट्स करी हैं ट्रेड डील पर। 22 की 22 डिबेट्स में कांग्रेस के प्रवक्ता आए।
क्या बोलना काफी नहीं था? इसके अलावा पीएम इस कॉम्प्रोमाइज, प्लीज आप उनको रोक दीजिए, कोई लाभ है क्या? प्लीज, मुझे भी मजबूरन ऐसे फिल्टर डाउन करना पड़ेगा ना। प्रियंका, आपने जस्टिफाई कर दिया ना उस प्रदर्शन को, तो अब आप सुनिए ना क्या दूसरी तरफ से कहा जा रहा है, उनको सुनना भी तो जरूरी है ना। आप प्लीज उनको सुनिए, मुझे मजबूरन फिल्टर डाउन करना पड़ेगा। संसद में पीएम इस कॉम्प्रोमाइज का प्लाकार्ड लगाया गया, सारी चीजें की गई, सब कुछ करने के बाद भी ये कहते हैं कि हमें सुना नहीं गया, बताया नहीं गया। दरअसल ऐसा है ही नहीं, देश को दिखाना ही नहीं था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी करनी थी, देश का अपमान करना था। आदरणीय प्रधानमंत्री, ये बताइए शिवम, साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी बीजेपी प्रदर्शन करी थी, वो तो यहां वाला दे रहा है ना कि आपका प्रदर्शन, लेकिन हमारा प्रदर्शन गद्दारी। बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूं कि प्रदर्शन करना चाहिए, कोई परेशानी नहीं थी। आप इंडिया गेट करते हैं, आप जंतर मंतर करते हैं, प्रधानमंत्री जी से प्रॉब्लम है ना भाई, प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, ये देते ही रहते हैं। क्या एआई समिट ऑफ इंडिया था या एआई समिट ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी था? एआई समिट ऑफ इंडिया था ना। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हिंदुस्तान अपना पक्ष रख रहा है, हिंदुस्तान एक समिट कर रहा है, क्या ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान समझते हैं? क्या ये इस देश की सरकार को हिंदुस्तान समझते हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान समझते हैं? हम नहीं समझते। ये हिंदुस्तान का समिट था, हिंदुस्तान के लिए था, हिंदुस्तान की एक्सपर्टीज के लिए था। प्लीज आप इनको रोक दीजिए, क्या लाभ है? आप चाहते हैं कि मैं इनके बीच में लगातार बोलता रहूं या सबके बीच में ऐसे ही लगातार बोलता रहूं? एक मिनट प्रियंका, मैं लौट रहा हूं, 1 मिनट 30 सेकंड में उनको अपनी बात कंप्लीट करने देता हूं, उसके बाद मैं आप उसके बाद आपकी सुनेंगे। हाँ शिवम, थैंक यू। मैं 30 सेकंड नहीं 1 मिनट बोलूंगा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर एजेंडा बिल्कुल साफ है, चाहे G20 का। बताइए गद्दारी कैसे है? मतलब प्रदर्शन करने का तो अधिकार दिया है ना संविधान ने। बिल्कुल दिया है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जब आप इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, देश के बारे में लोगों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीजें रख रहे हो, जब आप एआई समिट ऑफ इंडिया कर रहे हो, तो जाहिर है हम देश की बात कर रहे हैं। अगर आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नफरत है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर आपने तमाम घेराव जैसी करने वाली स्थितियां पैदा करी, अगर आपको अश्विनी वैष्णव जी से परेशानी है, तो जाहिर है आप उनका घेराव करेंगे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को घेर लीजिए ना, करिए प्रदर्शन, अक्सर करते ही रहते हैं। लेकिन जहां पर पूरी दुनिया के डेलीगेट्स आए हुए हैं, वहां पर खड़े होकर अर्धनग्न अराजक अति उद्दंडी लोगों ने इस देश को बदनाम किया। ये देश के लिए गद्दारी। हो गया, ठीक है। प्रियंका बताएं, प्रियंका क्या आप इस बात को मानती हैं कि नहीं मानती हैं कि उस समिट में जहां पर विदेशी डेलीगेट्स मौजूद थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन करने से देश की छवि को नुकसान पहुंचा? क्या आप मान रही हैं कि नहीं? देश की छवि को नुकसान तो तब पहुंचता है जब वो समिट में चाइनीज उन्होंने G20 पर अपमानित किया इस देश को, क्या उन्होंने देश की छवि को माना? उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिराए गए, इन्होंने देश का अपमान किया, क्या इन्होंने इस बात को माना? तो एआई समिट ऑफ इंडिया में घुस कर ये गुंडाई करेंगे, वो मानेंगे नहीं। इनको लगता है कि वो देश का अपमान नहीं। मैंने रोका, रोका ही तो नहीं आपने। मैंने रोका नहीं, आपको पूरा समय मिला। अब आप क्या चाहते हैं, मुझे रोकते रहिए? यहां से आपकी आवाज आई नहीं, मुझे मजबूरन फेडर डाउन करना पड़ेगा। नहीं, रुक जाइए प्लीज। नहीं बोले, आपको पूरा समय दिया गया। अब ऐसे मत करें ना प्लीज, ऐसे पूरा मौका मिलेगा। अब ये ब्लैक छोड़िए ना, रुकिए ना, नहीं एक एक करके। प्रियंका ये बताइए, क्या आप मानती हैं कि देश की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा वहां पर? मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि देश की छवि को नुकसान तब पहुंचता है जब ट्रंप लगातार ये कहते हैं कि हम ट्रेड पे जो है टैरिफ लगाएंगे, पर भारत नहीं लगाएगा हम पर। ट्रेड डील पूरी तरीके से, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, पूरी तरीके से हर मामले में कहीं ना कहीं हमारा लॉस है। हम जो प्रॉफिट में थे वो हम लॉस में चले जाएंगे। हम $500 बिलियन का जो है बिजनेस देंगे उनको, क्यों देंगे भाई? हमें जरूरत होगी तो हम देंगे, हमें जरूरत होगी नहीं होगी तो हम नहीं लेंगे, पर इन रिटर्न हमारे पास क्या है? हमारी ट्रेड डील में हमारे लिए क्या है? शिवम त्यागी एक बार भी नहीं बता पा रहे कि हमारे किसानों को, हमारे बिजनेस को कौन सा बिजनेस प्रमोट करेंगे। शिवम त्यागी, प्रियंका अब आपका सवाल है, शिवम का जवाब फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। अब प्रियंका आप धैर्यपूर्वक उनकी बात भी सुनिए, कोई भी प्लीज एक दूसरे के बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा प्लीज। मैं चाहता ही नहीं इंटरप्ट करना। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, वैसे तो इस डील में किसानों के लिए और तमाम लोगों के लिए बहुत फायदा है और तमाम जगह व्यापार समझौते खुल रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि मध्य मार्च में ऑलरेडी वहां के व्यापार संघ से लोग आ रहे हैं और इधर से हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर बैठकर जब ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करेंगे, उसके बाद तमाम चीजें आगे रोल आउट होंगी। लेकिन यह विषय इतना है ही नहीं, ये विषय ऑलरेडी आपने संसद में उठाया, देश के डिबेट्स में उठाया, लेकिन बावजूद उसके
इंग्लिश में मैसेज लिखकर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड पूरी दुनिया के डेलीगेट्स के सामने लेकर जाना इस देश का अपमान था। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना इस देश का अपमान था। शिवम, ये हमारा वजह से टॉपिक नहीं है, लेकिन शिवम एक सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री हर विषय पर बोलते हैं, है ना। पाकिस्तान का कोई छोटा से छोटा नेता बोल दे तो प्रधानमंत्री अपने बड़े बड़े कार्यक्रमों में उसका जिक्र करके बोल देते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतनी बार बोले हैं लेकिन पीएम ने नहीं बोला। सेलेक्टिव एमनीजिया एक नाम की एक बीमारी है, वो गजनी टाइप का मामला होता है, हर 15 मिनट में लोग भूल जाते हैं। अब सारी कांग्रेस को टॉप टू बॉटम राहुल गांधी से लेकर सबको यही लगी है, तो मैं क्या करूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा और इस देश के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, सब ने कहा कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का विषय हुआ वहां पर कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं हुआ। क्या इन्होंने माना? फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां के उपराष्ट्रपति का फोन आया, वो 1 घंटा इंतजार करते रहे, मैं बैठक में व्यस्त था, उसके बाद मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा पाकिस्तान हमला करने वाला है। मैंने कहा हम माकूल जवाब देंगे। हाँ, तो ट्रेड डील क्योंकि अभी चल रहा है। अब एक चीज बताइए, जब शुरुआत में प्रियंका आप बोले प्लीज अब 30 सेकंड में आप कंप्लीट करें। प्रियंका मैं लौट दूसरे मेहमान के पास, उसी 30 सेकंड को प्रधानमंत्री ने, मेरे देश के मंत्री ने, सभी लोगों ने मिलकर कहा, लेकिन क्या इन्होंने कभी माना? समझ में नहीं आता। इस देश की संस्थाओं पर विश्वास नहीं, इस देश की सेना पर विश्वास नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं, इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर पर विश्वास नहीं, इस देश की मीडिया पर विश्वास नहीं, संसद पर विश्वास नहीं। इनको विश्वास है किस बात पर? कि किसी भी तरह से विदेशियों के सामने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की बेइज्जती होनी चाहिए। एजेंडा सिर्फ इतना सा है कि इस देश का अपमान हो, इस देश के लिए जितनी भी अच्छी चीजें हैं उन सबको छुपा दिया जाए। एआई समिट की बात सुंदर पिचाई तारीफ कर रहे हैं, हम सर्वम को लेकर आए जहां पर 22 भारतीय भाषाओं को ट्रांसलेट करके आसानी से चीजें करी जा सकती है। हमने 156 से ज्यादा डेटा एआई सेंटर्स बनाए। ये सारा डिस्कशन कुछ अनंगे लोगों पर आप कह रहे हैं कि देश की बदनामी होगी, बदनाम गद्दारी है, सारी चीजें कह रही हैं, तो देशद्रोह का मुकदमा लिखवाएंगे आप? मैं मानता हूं कि जाहिर है इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर अपने घर में बैठकर कुछ युवाओं को माताजी के साथ इस तरीके के लिए भड़काते हैं। अच्छा, दिल्ली पुलिस कह रही है कि नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट से मतलब ये प्रेरित था। मतलब बड़ा गजब है, मतलब कैसे इस थ्योरी पे यकीन किया जाए? मतलब आपको प्रोटेस्ट से पहले पता भी नहीं था कि प्रोटेस्ट होने जा रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद आपको सब पता चल जाता है कि वो सब कहां से प्रेरित था, किसकी साजिश थी। कमाल है। आपको पता था नेपाल में जब जेनजी प्रोटेस्ट हुआ तो उससे पहले क्या होने वाला है? वहां के नेताओं को पता था क्या? किसी को पता होता है क्या जब इस तरह की चीजें होती हैं? आप मुझे एक चीज बताइए, ये चुनाव लड़ते हैं, 99 सीटें आई, प्रोटेस्ट हुआ शाम तक, नहीं मैं बताता हूं ना, 3 चुनाव हो चुके हैं, 100 सीटों पर नहीं पहुंच पाए, दहाई के आंकड़े पर नहीं पहुंची है कांग्रेस। तो जाहिर है चुनाव में हार जाते हैं, संसद में चर्चा होती है, वहां पर इनको सुना नहीं जाता, 21 राज्यों में इनकी सरकार चली जाती है, कहीं पर रिपीट नहीं होते, पिछले 11 साल से एक राज्य इनका रिपीट नहीं हुआ, और अब संसद में आकर जब कुछ नहीं बचा तो हिंदुस्तान के विरोध में एकमात्र रास्ता इनको नजर आता है कि किसी भी तरीके से अपमान करिए और विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलिए। डॉक्टर आशुतोष, अखिलेश यादव की भी हमने प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने अच्छे खासे इतने सारे मुद्दे थे कांग्रेस पार्टी के पास, गलगोटिया का मामला वो उठा ही रहे थे, है ना, ट्रेड डील तमाम, लेकिन फिर ये मामला मतलब ऐसे अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना, क्या अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली कांग्रेस पार्टी ने? देखिए राजीव जी, हम लोग इस बात को पहले भी कर चुके हैं कि विरोध करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एक स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हुई है। और जहां तक भाजपा के लोग कहते हैं कि विरोध नहीं किया, वो आपको याद होगा, आपने ही बताया, कॉमनवेल्थ गेम के समय में इन्होंने एक फ्रंट बना लिया था, एंटी कॉमनवेल्थ गेम फ्रंट, और 30 सितंबर 2010 ठीक है, मुझे प्लीज नहीं एक सवाल है, बोलूं नहीं बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, बस आपको करेक्ट कर दे रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे अक्टूबर में, हमने प्रदर्शन किया था नवंबर में, 1 महीने बाद बोलेंगे। धन्यवाद, बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं बोल रहा हूं, आपको करेक्ट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि 1 महीने बाद प्रोटेस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, करने के लिए आज तक नहीं शिवम प्लीज उनको कंप्लीट करने के लिए आज तक के लोग बैठे हुए हैं, शिवम त्यागी की जरूरत नहीं है। नहीं प्लीज आप बोल देना। अरे शांत बैठो भाई, शांत बैठो भाई। नहीं बिल्कुल नहीं बैठ रहे, गलत बोल रहे हैं, कोई शांत नहीं बैठ रहा है, शांत बैठो वरना फिर बोलने नहीं दूंगा राजीव। निजी टिप्पणियों से बचेंगे, अपनी बात रखें, अपनी बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। 30 सितंबर 2010 एंटी कॉमनवेल्थ गेम का फ्रंट बनाया गया, जिसमें 60 से ज्यादा सिविल सोसाइटी के लोगों को रखा गया, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेरित था। जंतर मंतर में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जाके देखिएगा अगर आप दिल्ली में कभी रहे हो तो। और जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, उस बीच में भी इन्होंने लगातार किया। माइक हूपर जो वहां के सीईओ थे, उसका पुतला जलाया।